औरत को रखना बहुत आसान है अगर रखना चाहो। मर्दानगी ये नहीं कि कितनी फंसा सकते हो, मर्दानगी तो ये है कि एक से कितनी वफा निभा सकते हो। अगर तुम्हारे पास औरत को इज्जत देने के लिए कोई वजह ना हो, सारी दलीलें मांद पड़ जाएं, तो सिर्फ इतना सोच लेना, जिस नबी से मोहब्बत का दम भरते हो उनको सबसे पहले तसल्ली और हौसला देने वाली औरत जात ही थी। औरत से इल्म छीन लोगे तो जहालत नस्लों में सफर करेगी, और अगर तालीम के नाम पर औरत से पर्दा छीन लोगे तो बेहयाई नस्लों में सफर करेगी। औरत की इज्जत करो इसलिए नहीं कि वो औरत है, बल्कि ये साबित करने के लिए कि आपकी तरबियत एक अच्छी मां ने की है। उस औरत के दिली सुकून का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता जिसकी मोहब्बत उसका शौहर हो। औरत चाहना और औरत को चाहना दोनों में बस मोहब्बत और जरूरत का फर्क होता है। किसी समाज में औरत की इससे ज्यादा जिल्लत क्या हो सकती है कि वो मर्दाना समाजी दबाव के तहत खुद भी बेटी पैदा करना पसंद ना करे। औरत को अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है कि वो वक्त पड़ने पर वालिदैन का बेटा और औलाद का बाप बन जाती है। औरत के लिए जरूरी है कि वो गुनाह करने से पहले अपने आप पर तरस जरूर खाए, क्योंकि गुनाह करने वाली औरत को तौबा के बाद बस अल्लाह पाक माफ करता है, लोग माफ नहीं करते। हम औरत उसी को समझते हैं जो हमारे घर की हो, बाकी हमारे लिए कोई औरत नहीं होती, बस गोश्त की दुकान होती है, और हम उस दुकान के बाहर खड़े उन भूखे कुत्तों की तरह होते हैं जिनकी हवस ज़दा नजर मुसलसल गोश्त पर टिकी रहती है। औरत को अल्लाह ने मर्द पर 3 दर्जे ज्यादा फजीलत अता की है। अल्लाह हर चीज का खालिक है, लेकिन अपनी मखलूक में से तख्लीक का वसफ उसने सिर्फ औरत को अता किया है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को सिर्फ मां की मोहब्बत से तशबीह दी है। वो खुद पर्दे में है, लेकिन अपनी सारी मखलूक में से उसने सिर्फ औरतों को पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। औरत एक तस्वीर की मानिंद है, अगर जाहिल के हाथ लग जाए तो अपनी कदर खो देती है, मगर साहिब दानिश इस अनमोल हीरे को बेशकीमत ख्याल करते हैं। औरत के अंदर हर मर्द के साथ रहने की ख्वाहिश नहीं जागती, और जिसके साथ रहने की तलब जागे फिर किसी और का साया भी वो वजूद के आसपास बर्दाश्त नहीं कर सकती। ऐसे में अगर अनचाहा इंसान जिंदगी और वजूद पर आकर काबिज हो जाए तो लड़की जिंदा लाश बन जाती है। एक बार शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से किसी ने पूछा, क्या तवाइफ की नमाज जनाजा हो सकती है? तो उन्होंने जवाब दिया, अगर उस तवाइफ के गुनाह में शरीक मर्दों की नमाज जनाजा हो सकती है तो तवाइफ की क्यों नहीं। सब समझते रहे कि औरत माशूक है, सिर्फ शाह को मालूम था कि औरत आशिक है, इसलिए शाह लतीफ ने लिखा, औरत इश्क की उस्ताद है। औरत कभी उधार नहीं रखती, फिर चाहे वो मोहब्बत, खुशी या इज्जत हो, दुगना करके देती है। आप एक दुआ करने वाली औरत की ताकत का अंदाजा कभी नहीं लगा सकते। औरत की मोहब्बत का कोई सानी नहीं, मर्द की खुशी के लिए अपनी ख्वाहिशात और आदात भी मर्द की पसंद के मुताबिक कर लेती है।
सफा और मरवा दरअसल एक औरत के सब्र की निशानी है। जब आपको बेकसूर तपते सहरा में छोड़ दिया जाए और आप इस तवक्कल पर कि अल्लाह हमें कभी जाया नहीं करेगा सब्र करें, तो फिर जमजम के मीठे चश्मे फूटते हैं। सिर्फ औरत ही 2 टके की नहीं होती, उसकी कीमत लगाने वाले भी 2 टके के होते हैं। महबूब का इजहार मोहब्बत औरत दिल पे लिखती है और औलाद का इजहार मोहब्बत रूह पर पहला कब्र तक जाता है और दूसरा आसमानों तक साथ लेकर जाती है। औरत प्यार करने वाले को शायद भूल जाए, पर इज्जत देने वाले को कभी नहीं भूलती। पहले आप कहते हैं औरत मजलूम है, और जब वो अपने साथ होने वाली नाइंसाफी पर सबूत के साथ बात करे तो वो फाहिशा है। औरत अगर नाकसुल अकल होती तो उसकी गोद पहली दरसगाह ना होती। मां मौत से नहीं डरती, उसे मरते वक्त सिर्फ ये डर होता है कि इस दुनिया में उसके बच्चों को उस जितना प्यार कोई नहीं करेगा। औरत की सबसे बड़ी खूबी और खामी ये है कि वो मान जाती है। लिहाज और अजनबी औरत की इज्जत बड़ी से बड़ी डिग्री भी नहीं सिखा सकती। अगर सिखा सकती है तो सिर्फ घर की तरबियत। औरत होना आसान नहीं। औरत अपना फैसला खुद नहीं कर सकती। औरत अपने लिए पसंद का माहौल नहीं बना सकती। औरत खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर सकती सिवाय अल्लाह पर मामला छोड़ने के। लोग औरत को फकत जिस्म समझ लेते हैं, रूह भी होती है उसमें, ये कहां सोचते हैं। आदमी औरत की इज्जत उसके किरदार या खूबसूरती की वजह से नहीं करता। मर्द औरत की इज्जत अपने ज़र्फ के मुताबिक करता है। कम ज़र्फ इंसान किसी औरत की भी इज्जत नहीं करता, जबकि एक आला ज़र्फ इंसान उस औरत को भी इज्जत देता है जिसकी बज़ाहिर मुआशरे में कोई इज्जत नहीं। एक औरत ने किसी आलिम से पूछा, इस्लाम ने हमें शौहर की अताअत और फर्मा बरदारी का पाबंद क्यों किया है? शौहर को हमारी अताअत का पाबंद क्यों नहीं बनाया? आलिम ने पूछा, तेरे कितने बेटे हैं? औरत बोली, 3 बेटे। इस पर आलिम ने जवाब दिया, अल्लाह ने तुझे एक मर्द की अताअत का हुक्म दिया और 3 मर्दों को तेरी अताअत का हुक्म दिया। तेरी अताअत और तेरे साथ अच्छा मामला किए बगैर वो हरगिज जन्नत में दाखिल नहीं हो सकेंगे। अब तू बता कि ज्यादा पाबंद कौन है? औरत ने जवाब दिया, बेशक इस्लाम की नेमत पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूं। जब आप अपनी बेटी की शादी करें तो उसे ये 4 बातें लाजमी बताएं। उन्हें बताएं कि हमेशा अपने शौहर की इज्जत करना, इस तरह तुम्हारी खुद की इज्जत बढ़ेगी। उन्हें बताएं कि जिंदगी में कभी तुम्हारे शौहर पर बुरा वक्त आए तो कभी भी उसका साथ मत छोड़ना। अच्छी बीवी की यह खूबी होती है कि वो हर दुख सुख में अपने शौहर के साथ खड़ी रहती है। उन्हें बताएं कि अज़दवाजी जिंदगी में छोटी मोटी लड़ाइयां होती रहती हैं और फिर सुलह भी हो जाती है। इसलिए इस बात को लेकर कभी मत घबराना, हमेशा सुलह करने में पहल करना। ऐसा करने से शौहर के दिल में तुम्हारे लिए प्यार बढ़ेगा। उन्हें बताएं कि कभी भी अपने शौहर के साथ जुबान दराजी मत करना, क्योंकि तमाम लड़ाइयां हमेशा बहस से ही शुरू होती हैं। मर्द तो अपनी औरत को छू कर गुजर जाने वाली हवाओं का भी दुश्मन होता है। अल्फाज मर्द
काबिल गौर है। रिश्ते एक दूसरे का ख्याल रखने के लिए होते हैं, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। आपका दिल बहुत कीमती है, कोशिश करें कि इसमें वही रहें जो इसमें रहने के काबिल है। बेहतरीन सब्र वो है जिसमें लोगों से शिकायत नहीं की जाती। बेटी का रिश्ता अच्छे घर में करना चाहते हो तो हर रोज घर में सूरतुर रहमान की तलावत किया करो। वालिदैन अपनी औलाद को सब कुछ सिखाते हैं सिवाय अपने बगैर जीने के। जो आदमी औरत की छोटी छोटी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकता, वो उसकी बड़ी खूबियों से कभी फायदा नहीं उठा सकता।